हे गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री पॉडकास्ट। एंड आज मैं बात करने वाला हूं अभी तक जो अपसेट हो चुके हैं वर्ल्ड कप में। एंड अभी मतलब ऐसा हो गया है कि वर्ल्ड कप अब आधा खत्म हो गया है। आज 23वां मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का एंड अभी तक हम 3 अपसेट्स देख चुके हैं। एंड उसमें से 2 आई हैं अफगानिस्तान के द्वारा, बट उसको मैं अपसेट नहीं बोलूंगा क्योंकि इस बार की अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है एंड उसमें कई क्वालिटी बल्लेबाज भी हैं और बॉलर्स भी हैं। और जबकि होम कंडीशंस है, सब कॉन्टिनेंट कंडीशन है, तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान को इधर अच्छा ही खेलना था। तो मैं इसको अपसेट तो नहीं कहना चाहूंगा, बट अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन और द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड अपसेट। सो आज इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जहां से अपसेट की शुरुआत हुई। वही सबसे पहली शुरुआत हुई अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को जब हराया तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड अफगानिस्तान के खिलाफ इतना प्रेशर में आ जाएगा। तो हम उस मैच में आपको ले जाते हैं पहले। एंड अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करी थी। दिल्ली का मैच था एंड दिल्ली में ऐसा माना गया था कि उधर एक पहले मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच, जहां पे साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों ने सेंचुरी मार दी थी और 450 के अराउंड रन करे थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली की पिच यहाँ पे बहुत बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगी। एंड तो ऐसा ही हुआ, अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आ गई एंड उन्होंने अच्छा शुरुआत दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, उन्होंने अच्छी शुरुआत भी दी। और अफगानिस्तान ने जैसे तैसे कर करके, बीच में बहुत सारे विकेट भी गिरे उनके, थोड़ा कोलैप्स भी हुआ, बट आखिरी के बल्लेबाजों ने भी, उनके जो विकेट कीपर है इकरम, उन्होंने 50 रन बनाए उनने। और बाकी के कुछल्ले बल्लेबाजों ने, टेल ने उनके साथ थोड़ा मिल बांट के 280 के अराउंड स्कोर पहुंचा दिया। बट ये स्कोर कम माना जा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड को तो सब जानते ही, उनकी बेसबॉल अप्रोच और उनके सब बल्लेबाज है वो पहले नंबर से 11वें नंबर तक सब बैटिंग जानते हैं। तो कहा जा रहा था कि ये मैच तो बड़ी आसानी से इंग्लैंड जीत जाएगा और ऐसे ही वो फेवरेट के तौर पे ही इस मैच में आया था। सो ऐसा लग रहा था कि आराम से जीतेगा, कोई लोड वाली बात नहीं। बट जैसे ही उनकी बल्लेबाजी स्टार्ट हुई और यहाँ पे अफगानी स्पिनर्स चालू हो गए। अफगानी स्पिनर्स बहुत ही क्वालिटी के स्पिनर है। उनकी टीम में 3 प्रीडोमिनेटली स्पिनर्स खेल रहे थे। एक थे मुजीबुर रहमान, एक थे राशिद खान और एक थे मोहम्मद नबी। तो मुजीबुर रहमान ने पहले ही स्टार्ट किया, वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। पहले के 10 ओवर में 3-4 ओवर वो खुद डालते हैं पहले के। तो उन्होंने स्टार्टिंग से विकेट लेना चालू कर दिया और इंग्लैंड की टीम प्रेशर में आ गई। उनसे यही गलती हो गई कि उनको प्रेशर में नहीं आना था। उनको जब पता था कि उनके 11वें नंबर तक के बल्लेबाज या सो कॉल्ड बल्लेबाज बैटिंग कर लेते हैं, सो उनको वहां पे प्रेशर में नहीं आना चाहिए था। और उन्होंने इतनी ज्यादा डॉट बॉलें खेली हैं, तब रन ही नहीं भाग रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बस शॉट मारने को देख रहे थे और वो आ नहीं रहे थे। इनको क्या करना चाहिए था कि स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था जिससे उन पे प्रेशर बिल्ड नहीं हो, बट ऐसा कुछ नहीं कर पाए। वो शॉट मारने को गए और ऐसे ही अपनी विकेट गवा के चले गए। उनकी रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिरती चली गई इंग्लैंड की। और इंग्लैंड 60 रन के ऊपर से मैच हार गया, 67 समथिंग रन से मैच हारा है। एंड वो पहला अपसेट माना गया इस वर्ल्ड कप का। बट यहाँ पे अफगानिस्तान ने उनको तीनों फेजेस मारा है, पहले बल्लेबाजी मारा है, फिर फील्डिंग मारा है और फिर बॉलिंग मारा है। तो इसको कहीं से कहीं तक अपसेट नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि पता ही था कि अफगानिस्तान इंडियन कंडीशंस में ऑब्वियसली अच्छा खेलेगा। हाँ, भले उस स्टार्टिंग के पहले के 2 मैच अच्छे नहीं गए, जहाँ बांग्लादेश से वो हार गया जबकि उधर जीतना चाहिए था उसको, बट वो हार गया अपना पहला मैच। बट उन्होंने रीग्रुप करा खुद को एंड अब इंग्लैंड के सामने उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला। उनकी स्ट्रेंथ अफगानिस्तान की बॉलिंग है, वो सामने वाली अपोनेंट को चोक कर सकते हैं। तो उन्होंने वही किया कि पहले बल्लेबाजी करके इतने रन बना दिए कि सामने वाली टीम को, इंग्लैंड को, वो चोक कर पाए अपनी बॉलिंग से। और रात के समय थोड़ी मदद भी मिली पिच में और उनके स्पिनर्स इतने क्वालिटी हैं कि उन्होंने बॉल को टर्न करवाई दिया आखिरकार, जहां पे ऐसा लग नहीं रहा था कि बॉल टर्न होगी। सो क्वालिटी परफॉर्मेंस था अफगानिस्तान का और उन्होंने इंग्लैंड को वन साइडेड तरीके से हराया, मैं तो ऐसा कहूंगा। बस हैरी ब्रूक की बल्लेबाज थे इंग्लैंड के जिन्होंने 70 के ऊपर रन बनाए और वो एक छोर संभाले रखे हुए थे, बट उनको भी 3-4 मौके मिले उनकी बैटिंग। एक ऐसा था कि भाई बहुत पैची इनिंग्स थी, शॉट्स मारने को ही देख रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन तो उनसे भी नहीं। सो इस तरीके से कहा जाएगा कि जो पिछले बार के वर्ल्ड चैंपियंस थे वो ऐसे चोक कर गए अफगानिस्तान के सामने। ये उनकी पहली हार थी अफगानिस्तान के सामने और वो भी वर्ल्ड कप में। और ये तो वर्ल्ड कप हेरिटेज ही है कि इंग्लैंड कोई मिनो टीम से हारता है, वो वर्ल्ड कप हेरिटेज ही है। भले वो आयरलैंड भी हो या नेदरलैंड्स हो, सबसे एक एक मैच हारा हुआ है इंग्लैंड, तो वो एक ट्रेडमार्क है, एक हेरिटेज है वर्ल्ड कप का। तो ये पहले मैच की बात हो गई और इससे प्रेरित होकर अगले दिन भी नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया।
सबको याद ही होगा पिछले साल के वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए बस नीदरलैंड्स को हराना था, T20 वर्ल्ड कप में मैं बात कर रहा हूँ। एक तरीके से नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करके 140 150 रन ही बनाए थे, तो एक आसान सा लक्ष्य होना चाहिए साउथ अफ्रीका के लिए उस T20 वर्ल्ड कप में। बट सोचो वो वहां भी चोक कर गई और वहां भी हार गई। अब इस मैच में आए तो पुरानी यादें तो ऑब्वियसली थी ही, और नेदरलैंड्स के पास ही पुरानी यादें थी कि भाई अपन ने ऐसे हराया था साउथ अफ्रीका को, तो इस बार भी वही हुआ। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी नेदरलैंड्स की। बारिश आ गई थी मैच में, धर्मशाला में मैच था, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है, बट वहां पे उस दिन बारिश आ गई एंड 43 ओवर 43 ओवर्स का मैच रखा गया फाइनल। नेदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करी और उनकी हालत खराब हो गई। 80 90 100 के आसपास ही उनके मतलब 5 विकेट आउट हो गए थे, बहुत जल्दी 5 विकेट आउट हो गए। उनके कैप्टन एडवर्ड्स ने बारी को संभाला। उन्होंने दूसरे बल्लेबाजों के साथ, जो उनकी टेल होती है ना, उनके साथ, जो लोअर मिडिल ऑर्डर से टेल तक, नेदरलैंड्स टीम की एक खास बात है, जैसे इंग्लैंड में सब बोलते हैं ना कि उनके 11वें नंबर तक के बॉलर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो नेदरलैंड्स का भी यही मोटो है। उनके बॉलर्स भी बैटिंग कर सकते हैं और उनके बैट्समैन भी बॉलिंग कर सकते हैं। ये उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज है। उन्होंने खुद सब पूरे 11 के 11 प्लेयर्स को ऐसे ही ट्रेन किया है कि जरूरत आने पे कोई कुछ भी कर सके, कोई बल्लेबाजी भी कर सके, कोई बॉलिंग भी कर सके। तो उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर, एडवर्ड्स ने लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के साथ पार्टनरशिप लगा के टीम का स्कोर 245 तक पहुंचा दिया। सोचो, जो 100 के 5 विकेट गिरा चुका था, 100 के 5 विकेट आउट हो चुके थे, वो एक 243 तक पहुंच गया 43 ओवर्स में। और साउथ अफ्रीका ने ऐसा होने दिया, जबकि उनकी वन ऑफ द क्वालिटी बॉलिंग है इस टूर्नामेंट में, सबसे अच्छी बॉलिंग है। रबाडा है उधर, मार्को यानसन है, केशव महाराज हैं, तबरेज शमशी हैं, पेलुक वायो भी थे। इतने सारे बढ़िया बॉलर होने के बावजूद भी उनकी टीम ने 245 रन खा लिए नेदरलैंड्स के 43 ओवर में। तो यहाँ से प्रेशर आ गया ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका पे। आखिरी के 2 3 ओवर में भी उन्होंने बहुत रन खाए, छक्के पे छक्के खाए। तो यहाँ से जो प्रेशर वो ड्रेसिंग रूम में लेके गए इनिंग्स ब्रेक पे, वो उनकी बल्लेबाजी में दिखा। लगातार अंतराल में विकेट आउट होते गए और नेदरलैंड्स ने वैसे ही चोक किया जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को चोक किया था। एंड इन दी एंड ये साउथ अफ्रीका मैच 39 रन से हार गया, 207 रन पे ऑल आउट हो गया साउथ अफ्रीका। और वो भी आखिरी के कुछ रन केशव महाराज ने बहुत शॉट्स खेल खेल के बनाए, वरना ये मार्जिन 60 या 65 रन का भी हो सकता था। बट उससे ये पता चलता है कि अगर आप साउथ अफ्रीका को आपको हराना है, जो कि ऐसा नहीं लग रहा कि कोई टीम इतनी आसानी से हरा पाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करती है और 300 350 रन आराम से बना देती है। आज उनका 5वां मैच है और उन्होंने 4 मैचेस में 350 या 300 प्लस स्कोर किया, और एक मैच जो रह गया वही नीदरलैंड्स के खिलाफ था जिनमें वो हारे सेकंड बल्लेबाजी करके। उसके अलावा उन्होंने पहले के 4 मैचेस में पहले बल्लेबाजी करी और 300 के ऊपर रन बनाए। तो इससे पता चलता है कि साउथ अफ्रीका की ताकत क्या है। आज का मैच भी वो जीतने वाले हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। सो यही है कि साउथ अफ्रीका को आप पहले अच्छा टोटल दो, बड़ा टोटल दो, और उसके बाद आप उनको चोक करो लगातार अंतराल में विकेट लेके। बट हाँ, अगर हम अपसेट्स की बात करें तो ये सेकंड अपसेट था जहाँ पे नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया। और थर्ड अपसेट आया कल के दिन जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान 2 मैचेस अपने हारते हुए आ रहा था, इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से हराया पाकिस्तान को, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत बुरी तरीके से हराया पाकिस्तान को, और अब बारी आई थी अफगानिस्तान की। सो अफगानिस्तान में सच बोलूं तो ऐसा फेवरेट उतरा था इस मैच में, क्योंकि उनके पास 4 स्पिनर थे। उन्होंने नूर अहमद को भी टीम में ले लिया था फास्ट बॉलर को रिप्लेस करके। तो उनके पास 4 क्वालिटी स्पिनर थे, 40 ओवर्स उनके पास स्पिन के थे, और चेन्नई के विकेट जो कि स्पिन और बाउंस देती है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान एज अ फेवरेट तो उतरा था, बट उन्होंने पहले बॉलिंग करी अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान 283 रन 283 रन बना गया, तो फिर मेरे को लग रहा था इनिंग ब्रेक में कि यार ज्यादा बन गया। अगर ये 250 तक रोक लेते ना पाकिस्तान को, तो अफगानिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। बट 283 इज बिग टोटल इन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का हम सबको पता था कि पहले के 2 ओपनिंग बल्लेबाज ही उनकी मेन पार्टनरशिप लगाते हैं, उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर कुछ काम नहीं करते, जल्दी जल्दी विकेट गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। यही उनके हार का कारण था पिछले मैचेस में अफगानिस्तान के। सो मुझे लगा कि भाई ये तो ज्यादा रन बन गए और अब पाकिस्तान जीत जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले विकेट के लिए 130 रन की साझेदारी हुई, गुरबाज और इब्राहिम ने बहुत बढ़िया खेला। फिर उसके दूसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी हुई, फिर तीसरे विकेट के लिए 96 रन की नॉट आउट साझेदारी हो गई। मैं पहली बार देखा कि अफगानिस्तान के पहले के 3 बल्लेबाजों ने, मतलब पहले की 3 पार्टनरशिप 50 रन प्लस थी। ये पहली बार हुआ है अफगानिस्तान की हिस्ट्री। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कर देगा, इसलिए मैं इस चीज को अपसेट बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बॉलिंग तो मेरे को पता था कि अफगानिस्तान की बहुत अच्छी है, बट उन्होंने 283 रन खा लिए थे, तो फिर मेरे को नहीं लग रहा था कि ये कमबैक कर पाएंगे। बट ऐसा पहली बार हुआ कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 50 ओवर्स वाले फॉर्मेट में आया, और अब तो वर्ल्ड कप में भी हरा दिया। हमेशा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस बड़े क्लोज हुए हैं। लास्ट 1 साल में बात करें अगर अपन, तो बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं जिसमें लास्ट लास्ट बॉलों में पाकिस्तान जीता है, लास्ट ओवरों में या लास्ट बॉलों में। सो एक बहुत दिल में दर्द कह सकते हैं अफगानिस्तान के फैंस के अंदर था, और इस बार वो पूरा
हो गया, रिवेंज हो गया जब उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। और क्या बुरी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, लगातार 3 मैचेस वो हार चुके हैं एंड अब उनके प्रोस्पेक्ट्स मुश्किल में लग रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब उनको दूसरी टीमों के नतीजों पे भी डिपेंड करना पड़ेगा और अपने सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। बट उनके मैचेस किससे किससे हैं पता है? साउथ अफ्रीका से बचा है, इंग्लैंड से बचा है, न्यूजीलैंड से बचा है और शायद एक बांग्लादेश से बचा है। सो तीन तो बहुत टफ ओपोनेंट्स हैं और एक मीडियम ओपोनेंट है, बट पाकिस्तान को सारे जीतने पड़ेंगे। सो देखते हैं पाकिस्तान वैसे कमबैक करने के लिए मानी जाती है वो, जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था पिछले साल, इंडिया के हार गए थे, जिम्बाब्वे से हार गए थे, साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड्स ने हरा दिया, जिसके कारण वो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो वो फाइनल में पहुंच गया। तो ऐसा माना जाता है कि भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान पीछे से आ सकती है कभी भी, तो अभी उनको राउंड ऑफ तो नहीं करना चाहिए, बट लेट्स सी, अब उनकी राह तो बहुत मुश्किल हो गई। ये थे अभी तक के 3 अपसेट्स जो वर्ल्ड कप में हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी होंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अफगानिस्तान अभी यहीं नहीं रुकेगा और भी टीमों को हराएगा। नेदरलैंड भी मेरे को लग रहा है कि अच्छा खेलेगा बड़ी टीमों के खिलाफ। सो देखते हैं, यही 2 टीमें हैं जो अभी थोड़ा मिनोस के फॉर्म में हैं। श्रीलंका को भी आप बोल लीजिए कि मिनोस को जैसे खेल रही हैं, बट उन क्रिकेटर्स पे नजर रखनी पड़ेगी किस किस को हरा सकते हैं वो, तो और भी अपसेट्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट कंडीशन है। यहाँ पे एशिया के बाहर वाली टीमों को दिक्कत आएगी। सो लेट्स सी, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी वीडियोस आएंगी क्रिकेट वर्ल्ड कप पे रिव्यूज की, देखते रहिए, लाइक करिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए।